फिर फेल हो गई अगली तारीख। यार झूठे पे है, कहा फेल ही करें, आज आ जाइयो कल आ जाइयो, देने लेने को है ना उन पे। मतलब उससे कोई समाधान नहीं वार्ता? अरे समाधान हम निकलवा के जाएंगे भाई, भारत को अन्नदाता आई, ये समाधान कोई बैठे हो यहाँ। समाधान के लिए बैठे तो कमेटी से क्यों नहीं मिल रहे हैं आप? कौन सी कमेटी खत्म यार, एक बात बता, दूध में मक्खी गिर जाए तू पी ले को भाई, 4 बनाए, एक भग्गो एक आध और भग्गो हो जैसी आराम माँ का ही ना। आपके समाधान के लिए बना था ना कमेटी? अरे समाधान भाई ये पटोना यार, तुम्हारे लोग भी कुछ अनपढ़ी दिखे। बात सुन ले, मैं मुझे मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। मैं भैया तो कह रहा हूँ दूध में मक्खी गिर गई, दूध 3 लाख ना देखो आपके फायदा को बनी कमेटी। फायदा तो जब दूध भी तो फायदा को प्यार हो जाए, मुँह तक आओ ना, मक्खी पहले पड़ गई वहाँ में, अब काम खत्म है वो। समाधान कैसे निकलेगा? कोई समाधान? जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य कमेटी बनाई थी, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान जो है वो छोड़ करके भाग गए। एक आध और भी भग गए होंगे, नहीं खबर और देख लो, भगवा सब कमेटी खत्म, खाना कुछ भी सौदा। तो अब कैसे देख रहे हो, नई कमेटी बनेगी तो उसमें सरकार के। भैया मेरी 3 बात सुन लो तुम, और बेर बेर मत पूछो, यह बात है हला के। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये खत्म है जाओ, सरकार के द्वारा खत्म है जाओ, मीडिया के द्वारा खत्म है जाओ, और चपरासी या बिले फाड़ दो, हमारा काम है या बिले खत्म करवानो। सरकार तो नहीं कर रही ना, फिर भी खत्म, सरकार तो कह चुकी हमने खत्म नहीं कर। लोकतंत्र में जनता सरकार हो, ये भारत को अन्नदाता है, खत्म करा के जाएगा। दिमाग लगाना बंद कर दे मीडिया भी। कब तक लड़ाई जारी रहेगी, मतलब कब? जब तक ये नहीं मानेंगे, साल 2 साल 3 साल आ गए तो ये इनकी साल ना रहे, फिर अगली तो गिनो ही मत रहा, यही चले जाएंगे फिर। मोदी जी से क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं बिल हमने फायदे के लिए बनाया, और अब तो मोदी जी को छोड़ो, जो आपके गेहूं काट रही थी हेमा मालिनी, वो कह रही है कि किसानों की समझ में नहीं आ रहा बिल। तो हेमा मालिनी समझा जाए, कई स्कूल में पढ़ाने को भेज दे इन किसानों ने, कोई स्कूल बना ले ना। हेमा मालिनी तो गेहूं भी काट रही थी, वो तो किसान है। चलो गेहूं, धर्मेंद्र भैया सुनो, वो गेहूं काटो, मैं वाटे गेहूं की बने ना कर रो, ईक काटल लगो, मैंने ना कहीं पे प्रतिबंध लगाऊं, तुम कल को धान काटल लगो, तुम पे मेरो प्रतिबंध ना है। मेरो मतलब ये है कि अगर हमारी समझ में नहीं आ रही, हम अनपढ़ लोग हैं और हमें ज्ञान ना है, तो कोई स्कूल खोलो इन 7 साल में, जहाँ में हमें पढ़ा जाते हैं। क्या कहना चाहोगे देश के लोगों से, अगर सरकार बिल वापस नहीं ले रही है और इधर आप भी लोग? देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरा इंटरव्यू लो या मत लो, ये सब नहीं मैं सुनूंगा कि बिल वापस नहीं गई सरकार। लोकतंत्र में जनता मालिक हो और जनता सरकार हो, बिल वापस करा के जाएंगे। ये दिमाग लगाना बंद कर दो। अभी तक जो 10 दौर की बातचीत सुन जा पहले, मैं फोन सुन लूँ। हेलो भैया। अरे राम राम भाई, रुक जा, अभी करियो राम राम, जनक में उसे बना चल लो, यहाँ में खेल दियो। तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार की बात अभी तक 10 दौर की मतलब फेल हुई है, उस बातचीत से लग नहीं रहा है कि निकट भविष्य में कोई रास्ता निकलेगा। 26 तारीख को अरे मेरी सुनो, फ्यूचर में निकले आप भविष्य में ना आए। 26 तारीख की क्या तैयारी? 19 के बाद का तैयारी मैं बता दूं। 19 के बाद। लेकिन कल तो राकेश टिकैत कह चुके हैं कि बिल्कुल हमारे ट्रैक्टर जो टैंक के बराबर में चलेंगे। तो तुमने सुनी नहीं फिर उनकी? नहीं, मैं बताऊं तो मैं राकेश टिकैत पर टिप्पणी करूं? हमारे नेता है भाई वो। तो आप उनकी राकेश टिकैत हमारे नेता हैं, जो निर्णय लेंगे वो हमें सर्वोपरि है, और उनके बारे में मोटे कोई तर्क मत पूछो। जो वो कह रहे हैं वो 500% सत्य कह रहे हैं, मैं उसकी पुष्टि करूंगा। और बोलो, जब परेड निकलेगी तो ताऊ कौन सी रो में होंगे ट्रैक्टर के? सबसे आगे कैमरा लेके आ जियो, ढाई लाख मतलब 2.5 लाख को मतलब क्या? हाँ मैं समझ गया। तो आप गेल लगाएंगे, भगे चले जाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि हम ट्रेंड ड्राइवर रखेंगे जो बिल्कुल टैंक से 3 मीटर की मतलब 3 फीट पीछे रखेंगे। तो तुम्हें मैं अनट्रेंड ड्राइवर दिखाई दे रहा हूँ यार? मैं 20 साल से ट्रैक्टर हाँक रहा हूँ, अनट्रेंड कहाँ से हो गए? खेत में चलाते थे, अब दिल्ली में खेत में तो फर्क है। काय को फर्क है? ट्रैक्टर तो ऐसे, अरे ट्रैक्टर तो ऐसे ही चले, अंधेरी रात में चलवा ले, हम गाड़ी लेके तुम लोग घूमते रहो यार, तुम्हें बुरी लगेंगी मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने कही है, हमने सुन ली कई दिन पहले, फिर बात भाई बेर क्यों की लेके आओ हमारे? उन्होंने अपनी चिंता जताई, हमने सुन ली, फिर बार बार क्यों पूछते हो बात को हमसे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा घर जाने तो नहीं जाने। हमारी संस्कृति और हमारे वेद ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज 400 साल की उम्र में 450 साल की उम्र में युद्ध करे, हमारी उम्र 100 साल भी ना है अभी। हमसे आगे के सवाल मत करो। नहीं तो राकेश टिकैत बोलेंगे घर जाने तो जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो नहीं जाइएगा। यार एक बात बताओ, राकेश टिकैत हमारे लीडर है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है,
वो बात हमसे कहेंगे तो मान लेंगे। तुम ये कह लगो कि ताऊ तेरी घरवाली कहेगी तू क्या मानेगो, तेरा बाप कहेगो क्या मानेगो, तेरा दादा कहेगो क्या मानेगो। तुम ऐसे प्रश्न लाते क्यों ढूंढ के? तुम पे काम की चीज ना कोई। 19 की वार्ता में शामिल होंगे किसान, क्या कहेंगे? चलो 19 आने दो अभी तो यार, आज तो निपटी है। चलिए ठीक है। तुम हमारे अंदर की बात ज्यादा मत कटोरे करो, बड़ी साफ सी बात है। हाँ आपकी बात तो हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर की क्या। नहीं, सरकार की 7 साल से तुम पहुंचाते तो हम यहाँ कहीं को आते। मीडिया अपनों काम ईमानदारी से करती तो। हम लोग छोटे हैं ना, हम लोग कौन? पहुंचाते हैं, गलत तो है नहीं कि तुम भी यहाँ चाउमीन बर्गर की खबर निकाल रहे, काम तुमने भी ना देखे, तुम्हें भी ये बंदर अंगूर लेके भगो। जो समर्थन में किसान है उनके बारे में चिंता आप नहीं करते हैं? उनको नुकसान हो जाए कानून वापस होगा तो? कैसे? जो समर्थन में किसान है, कहाँ से समर्थन में आएगा यार? मेरा मंत्रियों से मिल रहे हैं समर्थन। अरे चल वैसी हो रहे हैं वो पे लागत भी। किसका फोन आ गया आपको? ई मेरी घरवाली को फोन है, तू कहा ले यार। है हम पहले से ही जानते हैं कि वार्ता के नाम पे बताते आ रहे हैं आपको। पहले तो हमसे गुंडागर्दी करी गई, देश को गुमराह किया जा रहा है। बिल पेश करने में समय नहीं लगा, कैसे राज्यसभा में हाल ध्वनि होनी जाने कौन कौन से अपने अधिकार इस्तेमाल करके नाजायज तरीके से बिल को बना के हमारे सामने पेश कर दिया। अब जब देश का पूर्ण रूप से किसान सड़कों पे आ चुका है, यहाँ तक कि माताएं बहनें भी आ चुकी हैं, किसानों के समर्थन में दुनिया के 123 देश हैं, ठीक है। सरकार कैसे भी करके गुमराह करके संघ के माध्यम से अपने अपराधियों के माध्यम से तड़ी पा रहे हैं ना भारत के गृह मंत्री। कहाँ से आ गया? इसलिए आ गया बीच में क्योंकि वार्ता के नाम पे गुमराह कर रहे हैं ना हमें। भाई कानून वापस लेने में इतना समय नहीं लगता। पहली वार्ता में आप बता देते हम कानून वापस करेंगे या नहीं, दूसरी का नंबर ही नहीं है। हमारे नेता जो वार्ता करने आते हैं वो खुद परेशान हो चुके हैं कि वार्ता के नाम पे हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पूरा देश भी जानता है। आप खुद सोचिए इतनी वार्ताओं की जरूरत थी क्या कारण है? वो बता रहे हैं वार्ता के नाम पे आंदोलन को मीडिया कैसे प्रभावित कर रहा है। अंजना ओम कश्यप क्या कहती है, वो डीएनए करके क्या बताता है, इनके पास कहां से खबर आ रही है कि कोई पाकिस्तान कोई पंजाबी देश बनाना चाहता है। एक स्टूडियो में बैठ के आप किसी भी समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, यही तो करते आए हैं भाजपाई। केवल झूठ केवल झूठ केवल झूठ। आज हम जब लड़ रहे हैं सच्चाई में, फिर ये झूठ बोल रहा है। आप लोग कब तक इसके झूठ का सामना करते रहेंगे? आप कब इसके खिलाफ बोलेंगे? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, हमारी जमीन बची है खाली, उसे भी बेच दिया। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें नहीं चाहिए ना, हम जिस हालत में ठीक है। आपको हम कह रहे हैं भाई हमें छोड़ो, माफ करो, हम कोई हट नहीं कर रहे। हम आपसे यहाँ पे आके आग्रह कर रहे हैं, हमें बिल नहीं चाहिए, हमारा कोई हट नहीं है। सरकार हट कर रही है कि हम तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, हम तुम्हें अपना अधीन बनाएंगे, हम गुलाम नहीं बनेंगे। या चाहे हट मान लो, चाहे आप इसे किसी भी दृष्टि से आप देख लें, लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत संवैधानिक तौर पर अहिंसावादी तरीके से अपने अधिकार के लिए दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। हमारे आंदोलन को प्रभावित करने के लिए मीडिया कैसी कैसी बातें कह रहा है, अशोभनीय बातें। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस पे हमारे परिवार के लोग विश्वास करते हैं, देश का प्रत्येक नागरिक विश्वास करता है। लेकिन ये आज किस प्रकार से अपना जमीर बेच चुके हैं, आज हमें दुख होता है, हमें दुख होता है। महीना भर से ऊपर हो गया, आप इस तरह से बैठे रहेंगे, सरकार के सुन नहीं रहा है। अगर हमारा अपना व्यक्तिगत मामला होता तो शायद है कि हम लौट जाते अपने बच्चों के कारण, लेकिन ये मामला हमारी आने वाली पीढ़ी का है, ये मामला देश के भविष्य का है, ये मामला हमारे भारत का है, ये मामला आजादी का है। हम पीछे नहीं हट सकते, भारत माता से गद्दारी नहीं कर सकते। जिस माता ने हमें इतना पाल पोस के बड़ा किया, जिससे अन्न पैदा होता है, ये असली माता है। अगर ये अन्न नहीं देगी तो हमारी माता के आंचल से दूध नहीं निकलेगा, याद रखना इस बात को। तो ये लड़ाई दूध की है, ये लड़ाई माँ के आज कर्ज को चुकाने की है। हम कैसे पीछे हट जाएं? अरे गद्दारों के यहाँ जन्म नहीं लिया, एक फौजी के लड़के हैं हम, उदयपाल सिंह सेंगर के। पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उनका भी सोचिए जो समर्थन में बिल के हैं, जिनको फायदा दिख रहा है। दलालों की बात करते हैं आप, दलालों की बात करते हैं आप। मैं पूछना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री का एक सच मुझे मेरा देश बता दे, एक सच जो उन्होंने वादा किया। कौन सा ऐसा सच है जिसके बिना पे आप कह सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री सम्मान करने के लायक है? मैं पूछना चाहता हूं। अरे पीएम पद की गरिमा को इस प्रकार धूमिल मत होने दो, इस प्रकार धूमिल मत होने दो। अपनी न्यायपालिका के अस्तित्व को देखो, आज यही वो न्यायपालिका है
जिसने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया था, आज यही न्यायपालिका किसानों को उनके अधिकार नहीं दे पा रही है। संविधान विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे गुंडों के अधीन है आज न्यायपालिका। इससे ज्यादा शर्म की बात और इस देश के लिए क्या हो सकती है? ये गंभीर विषय है। आज मेरे देश के नौजवानों, तुम्हें इन विषयों पर चिंतन करना होगा। आपको अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा, आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा। देशवासियों, आज अगर आप चूक गए तो याद रखना उत्तर प्रदेश वासियों, आज अभी आदित्यनाथ योगी ने गुंडागर्दी करके आपको भ्रमित करके घर में कैद कर दिया है। आगे आने वाले दिन में तुम्हारी क्या परिस्थिति होगी उसे समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये गुलामी है, ये गुलामी है, ये गुलामी है उत्तर प्रदेश के वासियों, जो आज तुम्हारे ऊपर पैरा लगा दिया गया है। ये हमारे देश के लोग हैं। इसे आप सन्यासी कहेंगे, इसे आप सन्यासी कहेंगे जो बेटियों के बलात्कारियों को बचाता हो और आज किसानों को उनको घर में कैद करता हो कि तुम आंदोलन में नहीं जाओगे। कभी कांग्रेसी कह के, कभी अफगानिस्तानी कह के, कभी तबल की जमाती कह के, पता नहीं क्या क्या कह के तुम हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हो। हम किसान हैं, हम भारतीय हैं, हम इस देश के नौजवान हैं और संविधान हमें अधिकार देता है कि हम आंदोलन में आएंगे। किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा।